क्या मेकअप करने की आदत से अस्थमा हो सकता है? क्या लिपस्टिक परफ्यूम से बीमारी हो सकती है? ब्रिटेन में किया गया रिसर्च आपको भी अलर्ट कर रहा है। मेकअप करने की आदत करना दे बीमार। लिपस्टिक की लाली क्या है खतरनाक? ऐसे परफ्यूम का शौक लगाना दे शॉक। खूबसूरत दिखने की चाहत, अस्थमा की आफत। मेकअप की आदत, अस्थमा का खतरा। मेकअप करें लेकिन संभल कर। आज के दौर में चेहरे की खूबसूरती पर चार चांद लगाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है। लुक ही चेंज हो जाता है। भला किसे अच्छा दिखने की चाहत नहीं होती? लिपस्टिक से गुलाबी होंठ, ब्लश से गजब का लुक, परफ्यूम से महक जाते हैं। ब्लशर हो या फिर मस्कारा, झील सी गहरी आंखों को और गहरा बना देते हैं। भला किसे सजना संवरना पसंद नहीं? कौन नहीं चाहता उसका लुक पार्टी में जरा हट कर लगे? लेकिन ये चाहत कहीं आफत ना बन जाए, मेकअप करने की आदत कहीं मर्ज ना बन जाए, लगातार मेकअप कहीं अस्थमा की बीमारी को न्योता ना दे दे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे वक्त से मेकअप करने की आदत अस्थमा की बीमारी को दे सकती है दावत। ब्रिटेन में किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों की टीम ने बताया है कि नियमित रूप से मेकअप करने से अस्थमा होने का खतरा बढ़ सकता है। चीज से आपको होता है, कई लेडीज बोलती थी मैं हेयर स्प्रे लगाती हूँ उसकी वजह से मुझे होता है, कई बोलते मैं हेयर कलर किया उसकी वजह से होता है, कई लिपस्टिक्स में पाया गया, इस वाली स्टडी में पाया गया लिपस्टिक्स और वेरियस अदर मेकअप्स जिनसे थे रूज, मस्कारा, इन सारी चीजों से आपका बढ़ सकता है एस्थमा। हम ये नहीं कह रहे कि मेकअप नहीं कीजिए, मेकअप करना जरूरी है, लेकिन मेकअप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो शायद आपकी सेहत ठीक रहेगी। इस रिपोर्ट में ये कहा है। 40,000 लोगों पर ये रिसर्च की गई। शोधकर्ताओं ने ये समझाने की कोशिश की मेकअप प्रोडक्ट का सेहत पर कितना असर पड़ सकता है। देखिए, मेकअप में कई इस तरह के केमिकल होते हैं जो कि आपके हार्मोनल सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं। मतलब आपका जो हार्मोन्स का नॉर्मल फंक्शन होता है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मेकअप में कई इस तरह के केमिकल हो सकते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब जिनको पहले से एस्थमा है, एलर्जी है, उनकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकती है। या अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कई तरह के स्किन रिलेटेड इश्यूज और इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर आप हाइजीन का तो ध्यान रखें, पर इस तरह के कई केमिकल जिनसे आपको एलर्जी है या आपको अस्थमा ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी है, आपको अस्थमा या और कोई सांस से संबंधित बीमारी है, तो वहां पर आपको विशेष सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक नकली नाखून, क्यूटिकल क्रीम, ब्लश और लिपस्टिक का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में अस्थमा होने का खतरा 47% ज्यादा होता है। शोध में लिपस्टिक, आई शेडो और मस्कारा जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वालों में सांस से संबंधित क्रॉनिक समस्याओं के खतरे को लेकर भी अलर्ट किया गया है। डॉक्टर्स भी सतर्क कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो अच्छा हो, अच्छी कंपनी का हो, और एक बार ये देख लें कि उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, कितने पैराबेन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यानी मेकअप करें लेकिन जरा संभल कर। दिल्ली से फरहा खान की रिपोर्ट। वाराणसी को एक वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। काशी से मेरठ तक वंदे भारत संचालित होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने तक वाराणसी को 6वीं बार वंदे भारत की सौगात मिल जाएगी। काशी से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ होते हुए मेरठ तक वंदे भारत ट्रेन जाएगी। जी, हमारे पास जो अभी प्राप्त सूचना है तो हमारे पास एक मेरठ से जो लखनऊ वंदे भारत आती थी तो उसका जो रन है, उसकी जो रनिंग है उसको बढ़ाकर
अयोध्या से होते हुए वाराणसी जंक्शन तक कर दिया गया है। तो यह जो गाड़ी है जो आगामी 27 अगस्त है, इससे यह प्रारंभ हो जाएगी। तो क्योंकि यह गाड़ी वाया अयोध्या होकर जाएगी, तो इससे जो हमारे वाराणसी के जो निवासी हैं, इनको अयोध्या, लखनऊ, आगे बरेली, मेरठ जाने के लिए एक अलग से सुविधा मिल जाएगी। और रामनगर में रविवार सुबह हादसा हो गया। टेम्पू ट्रैवलर पिरुमदारा में डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गाड़ी में सवार सभी लोग दिल्ली से कल होने वाली वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए अल्मोड़ा के दलमाड़ी जा रहे थे। तभी रविवार सुबह 5 बजे गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और 12 लोग घायल हो गए। वहीं 2 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हम दिल्ली से आ रहे थे और ये पिरुमदारा के पास वो डिवाइडर बना हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्लिप कर गई, उस पर चढ़ा नहीं है, क्या हुआ उसने गाड़ी घसीटते हुए ले गया काफी दूर तक, फिर वो पलट गई। तो चीख पुकार मची उसमें, कोई क्या था और 3-4 को ज्यादा चोट लगी। वो तो एक तो बेहोश हो गया था वहीं। इधर आपके ग्राम बम्योली गट्टी के पास एक जगह पड़ती है। गंभीर चोटें भी आई? गंभीर चोटें 2 को आई हैं। रेफर किया गया? रेफर दिल्ली के लिए कर दिया गया। दिल्ली से आ रहे थे और गांव में वोट डालने के लिए जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटने में सबको चोटें आई हैं, लेकिन 2 को तो बहुत ज्यादा घायल आए हैं। और क्यों, उनको ज्यादा चोट आई है। हम टेम्पू ट्रेवल में आ रहे थे। सुबह 5 बजे के आसपास ये पिरुमदारा में एक टेम्पो पलट गया, उसमें 10 लोग घायल हो गए थे। घायलों को यहाँ लाया गया, चिकित्सा लाया गया, जिसमें एक थोड़ा सा गंभीर है, बाकी तो सिंपल इंजरीज हैं, हल्की फुल्की इंजरीज हैं, वो मरहम पट्टी करा के चले गए हैं। और एक को ये लोग दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, वो शोल्डर में लैसरेशन है, मेरे ख्याल से फ्रैक्चर भी हो सकता है। और अब खबर मनोरंजन की दुनिया से। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छोटे पर्दे पर धमाकेदार वापसी कर रही हैं। वो स्टार प्लस के मशहूर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में फिर दिखाई देंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू में तुलसी के किरदार से देश के हर घर की चहेती हो गई थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 29 जुलाई से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर शुरू हो रहा है। अरे कोई बताएगा? हेलो, आई हूँ, रेडी हो गई हूँ, मेकअप हो गया है, हेयर हो गया है, चाय भी हो रही है, पर मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? क्यों बुलाया, क्या करना है, कुछ बता ही नहीं रहा कोई भी। मुझे लगता है यार मेरी तरह ये सारे लोगों को भी यही लगता है कि ये आए क्यों है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम तो कभी गए ही नहीं। इट इज जस्ट जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट हो गया। 2000 में जब शो शुरू हुआ था ना, उसके बाद मैंने 8 साल ये किरदार निभाया था। आज 2025 में जब ये सेट पे मैं आई, एक सरियल सा मोमेंट था। मेरे लिए डेजा वू इसलिए है क्योंकि ये मेरा डेब्यू शो था। मुझे पता है आप लोग सब सोच रहे हो हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं और क्यों है। शांति निकेतन में मिहिर और तुलसी के बीच में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो जानने के लिए आपको आना पड़ेगा 29 जुलाई को रात को 10:30 बजे। हरा रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।